Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session we will discuss about dienes. So what are dienes? Dienes क्या होती है? Unsaturated hydrocarbons होते हैं जिनमें 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक मॉलिक्यूल गिवन है, इसके अंदर एक डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइन. Now in this question, one double bond is present here and one double bond is present here. So this is also diene. But यहाँ पे एक difference है. यहाँ पे जो double bond है वो 2 single bond से separated है. इसमें भी जो double bond है वो 3 single bond से separated है. But अगर इसमें देखें, इस molecule में 2 double bonds present है और adjacent positions के ऊपर present है. सिमिलरली यहाँ पे भी दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डाइन. यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है और दोनों एक दूसरे के सक्सेसिव पोजीशंस के ऊपर प्रेजेंट है. यहाँ पे जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. मीन्स डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डाइन. वन डबल बॉन्ड हियर एंड वन डबल बॉन्ड हियर और दोनों डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर प्रेजेंट है. सो डाइन्स क्या होती है? डाइन्स वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं. जो डाइन्स है उनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2. सो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, CnH2n-2 दिस इज ऑल्सो द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइंस. सो वी कैन से दैट डाइन्स और एल्काइंस दोनों क्या है? आइसोमर्स हैं. So जो डाइन्स है they are isomeric with alkynes. Now nomenclature के लिए हम क्या करेंगे? जो डाइन्स है उसके अंदर सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करेंगे. उसके बाद हमें जो डबल बॉन्ड है उसको मिनिमम नंबर प्रोवाइड करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करने के बाद में. So यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 and 5. So according to 5, pent, then double bond is present on 1 and 4th position and दो double bond present है, so diene. Now next question, यहाँ पे भी longest carbon chain यही है. नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 and 6. यहाँ से आएगा hex 1,5 diene. यहाँ से नंबरिंग करें 1, 2, 3, so prop 1,2 diene. इस मॉलिक्यूल में देखते हैं हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही है. सो यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे जिसमें जो डबल बॉन्ड है उनको मिनिमम नंबर मिले. तो नंबरिंग इस साइड से होगी 1, 2, 3 एंड 4 कार्बन है, सो ब्यूट 1,2 डाइइन. इस मॉलिक्यूल में 1, 2, 3 and 4, so we can say that but 1,3 diene or buta 1,3 diene. यहाँ पे अगर नंबरिंग करते हैं सो 1, 2, 3, 4, 5 and 6 के अकॉर्डिंग हेक्स 2,4 डाइइन. सो जो नॉमेनक्लेचर है उसमें जो पॉइंट हमें याद रखना है वो क्या है कि अगर डबल बॉन्ड है मीन्स 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके लिए हम सफिक्स में डाइइन वर्ड यूज करेंगे और जो डबल बॉन्ड है उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए. ना जो डाइन्स है उनको हम मेनली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट वन इज आइसोलेटेड डाइन्स. सो आइसोलेटेड डाइन में क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड्स हैं वो सेपरेट होते हैं बाय मोर देन वन सिंगल बॉन्ड.
फॉर एग्जाम्पल ये एक एग्जाम्पल है, इसमें देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है और ये एक डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों डबल बॉन्ड सक्सेसिव कार्बन पे नहीं है। इन दोनों डबल बॉन्ड्स के बीच में 1 2 3 मतलब मोर देन वन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड डाइन। सिमिलरली यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या देखेंगे कि ये भी एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, लेकिन इन दोनों डबल बॉन्ड के बीच में मोर देन वन single bond present है. So this is also an example of isolated diene. Now second category is cumulated diene. Cumulated diene में क्या होता है कि जो successive carbon atoms हैं उनके ऊपर double bond present है। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है और इसी के नियर में प्रेजेंट है, मीन सक्सेसिव कार्बन एटम के ऊपर प्रेजेंट है। तो क्यूमुलेटेड डाइन्स में क्या होता है कि जो टू डबल बॉन्ड्स हैं वो एक दूसरे की सक्सेसिव पोजीशंस के ऊपर प्रेजेंट है। सिमिलरली इसमें भी यहाँ पे भी डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, तो ये भी एक एग्जाम्पल है क्यूमुलेटेड डाइन्स का। थर्ड कैटेगरी इज कॉन्जुगेटेड डाइन्स। कॉन्जुगेटेड डाइन्स में क्या होता है कि जो टू डबल बॉन्ड्स हैं दे आर सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड। For example, this is double bond, this is double bond, and these two double bonds are separated by this single bond. So यहाँ पे क्या होता है, this is all an example of conjugated dienes, मतलब यहाँ पे conjugation होती है, double, single and double. Similarly इसमें देखते हैं यहाँ पे double bond है और यहाँ पे double bond है, जो two double bonds हैं they are separated by one single bond. So this is also an example of conjugated dienes. तो यहाँ पे हमने three categories डिस्कस की है डाइन्स की, आइसोलेटेड डाइन्स, क्यूमुलेटेड डाइन्स एंड कॉन्जुगेटेड डाइन्स। नाउ प्रिपरेशन ऑफ डाइन्स। डाइन्स को किस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं? सो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन्स और एल्कीन्स। मींस एल्केन्स और एल्कीन्स के अंदर से अगर हम H2 गैस को इवॉल्व कर दें, रिलीज करा दें, सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ डाइन्स। सो डीहाइड्रोजनेशन मींस वहां से H2 है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। सो दिस इज एन एल्केन। यहाँ पे हमने ये कैटलिस्ट यूज किया है और इसके प्रेजेंस में हीट किया है इस मॉलिक्यूल को। सो यहाँ से क्या हुआ कि वन हाइड्रोजन फ्रॉम हियर एंड वन हाइड्रोजन फ्रॉम हियर, टू हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हुई, मतलब एक H2 रिलीज हुआ, सो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी वन H2 मतलब वन हाइड्रोजन यहाँ से, वन हाइड्रोजन यहाँ से, दोनों मिला के एक H2 मॉलिक्यूल रिलीज हुआ और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। सो इसके अंदर हमने क्या कराया है कि डीहाइड्रोजनेशन कराया है एल्केन का, और हमें यहाँ से ये एक डाइन की फॉर्मेशन मिली है। सिमिलरली अगर कोई एल्कीन है, दिस इज एन एल्कीन और दिस इज ऑल्सो एन एल्कीन, यहाँ पे हमने ये कैटलिस्ट यूज किया है। इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर इस मॉलिक्यूल को हम हीट करेंगे, सो यहाँ से ये डाइन की फॉर्मेशन होगी। इसमें क्या हुआ है, जो फर्स्ट केस है उसमें यहाँ से और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज हुई है, मींस एक H2 मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। लेकिन इस केस में क्या हुआ है कि ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है और यहाँ से रिलीज हुआ है, या फिर ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है और H2 मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हुआ है। मींस यहाँ पे हमने दोनों केसेस में क्या देखा है कि जो डाइन हमें ऑब्टेन हुई है दैट इज कॉन्जुगेटेड डाइन। सो कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन करा के हम एल्केन्स और एल्कीन्स से डाइन्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नाउ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मींस यहाँ पे हमने क्या करना है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। सो यहाँ पे हम हाइड्रोहैलाइड दिस वन मींस HX इस मॉलिक्यूल को रिलीज कराना है। सो दिस इज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। जैसे ये जो एग्जाम्पल है इसमें हमें ये डाइन ऑब्टेन हुई है। so ये डाइन किस तरह से फॉर्म हुई होगी, वन हैलाइड एंड वन हाइड्रोजन। सो HCl यहाँ से रिलीज हो और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आया, और सिमिलरली यहाँ से वन हाइड्रोजन और वन Cl। सो HCl यहाँ से रिलीज हुआ और यहाँ से क्या आ गया, एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। सो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में क्या होगा, HX की फॉर्म में मॉलिक्यूल है वो रिलीज होगा और वहां पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। नाउ नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज डिहाइड्रेशन ऑफ डायोल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। सो कोई भी डायोल है मींस कोई ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर टू हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। सो टू हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में, इसको हमने एसिड के प्रेजेंस में हीट किया है।
तो यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द डाइन। सो वो कैसे पॉसिबल है, वाटर के लिए H2O मॉलिक्यूल रिलीज कराना है, मीन्स OH मॉलिक्यूल यहाँ से और हाइड्रोजन यहाँ से। सो जब यहाँ से OH और यहाँ से H मॉलिक्यूल रिलीज होगा, मीन्स एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, सो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। सिमिलरली जब OH यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा, सो यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और इस तरह से हमें एक डाइन ऑब्टेन होगी। Now pyrolysis of cycloalkenes. So cycloalkenes है, उनकी pyrolysis करा के हम क्या कर सकते हैं, डाइन को ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे ये एक साइक्लोहेक्सीन है, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि this bond will shift here, this bond will shift here and this bond will shift here. So जो रिजल्टेंट हमें मॉलिक्यूल ऑब्टेन होगा, यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिला दिस मॉलिक्यूल, और यहाँ से क्या हुआ, ये 4 कार्बन है 1 2 3 4 और यहाँ पे इस तरह से डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। तो अभी आगे हम एक डील्स-एल्डर रिएक्शन को स्टडी करेंगे। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेट्रो डील्स-एल्डर रिएक्शन। मींस जो आगे हम स्टडी करेंगे उसमें हम ये 2 मॉलिक्यूल लेंगे और इससे हम इस मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करेंगे, जबकि इसमें हमने क्या किया है इस रिएक्शन में कि ये मॉलिक्यूल गिवन है और इसको हमने ब्रेक किया है इन 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर। So this breaking of bonds is carried out in presence of heat. So this is pyrolysis. Pyro means heat और lysis means breaking down. So pyrolysis of cycloalkene से हम डाइन्स को obtain कर सकते हैं। Now reactions of dynes. So dynes की जो first reaction है that is the addition of halogens. So ये एक डाइन है, ये हमारे पास में आइसोलेटेड डाइन है क्योंकि ये एक डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और इन दोनों डबल बॉन्ड के बीच में 2 सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड डाइन। सो आइसोलेटेड डाइन को हम किस तरह से रिएक्शन कराएंगे, आइसोलेटेड डाइन की जब भी रिएक्शन होती है तो हम उसको एक एल्कीन की तरह ट्रीट करेंगे। मतलब जैसे ये एक एल्कीन हो गई एंड दिस वन इज ऑल्सो एल्कीन। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो एक पोर्शन है इसका वो एक एल्कीन की तरह रिएक्ट करेगा एंड देयर विल बी द एडिशन ऑफ ब्रोमीन ग्रुप ऑन दिस कार्बन एटम। सो यहाँ से क्या हुआ है कि अगर यहाँ पे हम ये जो 2 कार्बन एटम है जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, दोनों के एडजेसेंट पे दोनों के ऊपर क्या लगा सकते हैं, ब्रोमीन एटम लगा सकते हैं। सिमिलरली यही Br2 की रिएक्शन हम इस साइड में भी कैरी आउट करा सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन मिलती है। मींस अगर हमारे पास आइसोलेटेड डाइन है और उसकी रिएक्शन हमने Br2 या X2 मॉलिक्यूल के साथ कैरी आउट की है, तो जिस तरह से हम एल्कीन की रिएक्शन करते हैं, जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उनके ऊपर हम वो जो 2 हेलोजेंस है XX उनको अटैच कर देते हैं। सो इस तरह से ही डाइन्स है, मेनली आइसोलेटेड डाइन्स की रिएक्शन कैरी आउट होती है। बट अगर डाइन है कॉन्जुगेटेड डाइन, जैसे ये डाइन कॉन्जुगेटेड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है। अगर हमने जो X2 मॉलिक्यूल लिया, जैसे Br2 मॉलिक्यूल लिया है, उसके 2 मॉलिक्यूल्स है, तो वो क्या होंगे, 1 मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड हो जाएगा और 1 मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। मीन्स जो 4 कार्बन है सभी के पास में एक एक ब्रोमीन की अटैचमेंट हो जाएगी। बट अगर जो ब्रोमीन है वो 1 इक्विवेलेंट है, मतलब यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट ब्रोमीन्स के थे, अगर ब्रोमीन का 1 इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, मीन्स हमें सिर्फ Br2 मीन्स 2Br को ही अटैच करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए भी 2 पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4। 1 और 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, सो हम जो दोनों ब्रोमीन है उन दोनों ब्रोमीन को 1 और 2 कार्बन के ऊपर ऐड कर देते हैं, तो उससे हमें 1-2 एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। एंड देयर इज ऑल्सो वन मोर पॉसिबिलिटी, वो क्या है कि फर्स्ट एंड 4th कार्बन के ऊपर ब्रोमीन का एडिशन हो जाए। सो यहाँ से 1-2 एडिशन और 1-4 एडिशन ऑब्टेन होता है अगर हमने किसी कॉन्जुगेटेड डाइन को 1 इक्विवेलेंट ऑफ Br2 के साथ ट्रीट किया है। अब यहाँ से 1-2 एडिशन प्रोडक्ट किस तरह से ऑब्टेन होगा और 1-4 एडिशन प्रोडक्ट किस तरह से ऑब्टेन होगा, इसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है
इसमें क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। ये एल्कीन है, ये क्या होगा, जो Br2 मॉलिक्यूल है उसको पोलराइज करेगा। सो जैसे ये Br2 मॉलिक्यूल को पोलराइज करेगा, दिस विल बी डेल्टा पॉजिटिव, दिस विल बी डेल्टा नेगेटिव, दिस double bond will attack here and this bromine will release. So यहाँ पे क्या possibility rise हुई है, CH2 double bond CH, CH, CH2 Br and there will be formation of this carbocation. एक possibility ये भी हो सकती है कि जो Br है उसको हमने सेकेंड कार्बन के ऊपर अटैच कर दिया और जो टर्मिनल कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। बट अगर हम यहाँ से देखें तो कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल है, दिस कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ से दिस इज अलाइल कार्बोकेटाइन और दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, सो दिस कार्बोकेटाइन विल नॉट फॉर्म। अब यहाँ से जो ये कार्बोकेटाइन बना है इसके पास टू पॉसिबिलिटीज हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज कि जो ब्रोमाइड आयन निकला था वो यहीं पे अटैक करते इस कार्बोकेटाइन के ऊपर, सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, मीन्स 1 और 2 कार्बन एटम के ऊपर ब्रोमीन ग्रुप की अटैचमेंट हो जाएगी। सो दिस इज 1,2 एडिशन। नाउ देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी, दैट इज अगर यहाँ से हमने रेजोनेंस शो किया, सो अगर इसको यहाँ से रेजोनेंस शो करेंगे, सो पॉजिटिव चार्ज विल कम हियर। इसका अगर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, सो क्या होगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज कार्बन डबल बॉन्ड CH, CH2 Br। सो यहाँ पे क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगर ब्रोमाइड का हम अटैक कराते हैं, सो ब्रोमाइड आयन विल अटैक हियर एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड CH डबल बॉन्ड CH, CH2 Br and Br. So this is 1,4 addition product. So अगर हमने कोई भी कॉन्जुगेटेड डाइन है उसको 1 इक्विवेलेंट ऑफ Br2 के साथ ट्रीट किया तो उसमें हमें 2 टाइप से प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगे, दैट इज 1,2 एडिशन प्रोडक्ट एंड 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। अब जो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट है ये क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। सो टेम्परेचर के बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, 1,2 और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट में से मेजर प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। Now addition of halogen acid. So halogen acid में क्या होगा, this is halogen acid, इसका अगर एडिशन करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या ऑब्टेन होगा। सो इसके लिए हम क्या देखते हैं कि सपोज दिस इज द कॉन्जुगेटेड डाइन CH, CH डबल बॉन्ड CH2 और इसको हमने HCl के साथ ट्रीट किया। सो फर्स्ट स्टेप इज this is delta positive, this is delta negative, this double bond will attack here and this chloride ion will release. So there will be formation of this carbocation, जैसे हमने इससे पहले केस में डिस्कस किया है कि यहाँ से ये कार्बोकेटाइन क्या हो गया है, फॉर्म हो गया है, यहाँ पे हाइड्रोजन की एडिशन हो गई है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कि यहाँ पे जो सेकंड कार्बन था उसके ऊपर क्या हो जाए, क्लोराइड जो आयन है उसका अटैक हो जाए और हमें यहाँ से 1,2 एडिशन प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाए। सो दिस इज 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। और वन मोर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि यहाँ से रेजोनेंस हो जाए। सो रेजोनेंस करेंगे और रेजोनेंस के अंदर यहाँ से क्या हो सकता है कि दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर। सो यहाँ से जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना CH2 पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CH, CH3। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज अटैक ऑफ क्लोराइड आयन। So this will be CH2Cl, CH double bond CH, CH3. So यहाँ से जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है दिस इज 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। सो जैसे हमने Br2 के केस में देखा था उसी तरह से हम यहाँ पे हेलोजन एसिड के केस में देख सकते हैं कि 1,2 एडिशन प्रोडक्ट भी मिल रहा है और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट भी मिल रहा है। अब इसको भी हम टेम्परेचर डिपेंडेंस की अभी चेक करते हैं कि ये किस तरह से टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। Now effect of temperature. So temperature के effect में हम क्या देखते हैं कि this is the conjugated diene and that will react with HBr. So first step is this is delta positive, this is delta negative, this will attack here and the bond between HBr will break and the
electron will be shifted to the bromine atom. So there will be formation of CH2 double bond CH, CH positive, CH2 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग गया, so this will become CH3. Now there are two possibilities. One is resonance structure अगर यहाँ से draw करें तो वो क्या होगा CH2 positive, CH double bond CH, CH3. तो यहाँ से जो ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ है इससे हमने क्या देखा है कि यहाँ पे दिस कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल क्योंकि अलाइल कार्बोकेटाइन है और दिस कार्बोकेटाइन भी अलाइल कार्बोकेटाइन है लेकिन यहाँ पे ये अलाइल भी है और यहाँ से 3 अल्फा हाइड्रोजन्स भी है, ये सिर्फ एक अलाइल कार्बोकेटाइन है. सो दिस कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल. नाउ देयर इज वन पॉसिबिलिटी कि जो Br नेगेटिव है दैट विल अटैक ऑन दिस कार्बोकेटाइन एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल 1,2 प्रोडक्ट. और यहाँ से अगर अटैक कराते हैं सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 1,4 प्रोडक्ट. सो यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये रिएक्शन है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है. ऐसे हमने देखा 193 केल्विन के ऊपर अगर हम देखते तो 1,2 प्रोडक्ट है दैट इज 80%. लेकिन अगर 313 टेम्परेचर पे देखते हैं तो 1,4 प्रोडक्ट इज 80%. मीन्स जो 1,2 प्रोडक्ट है दैट इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर. सो लो टेम्परेचर के ऊपर आएगा 1,2 प्रोडक्ट और जो हाई टेम्परेचर है उसके ऊपर आएगा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट. सो ऐसा किस वजह से होता है, इसके लिए हम क्या देख सकते हैं कि जो 1,2 प्रोडक्ट है मतलब 1,2 एडिशन प्रोडक्ट है उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है दैट इज लेस देन 1,4 एडिशन प्रोडक्ट. सो एक्टिवेशन एनर्जी कम है मतलब वो रिएक्शन फास्ट होगी. सो क्या होता है कि इनिशियली जो 1,2 की जो रिएक्शन होती है दैट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन, जो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बनता है. इरिवर्सिबल रिएक्शन है, रेट भी क्या होता है उसका फास्ट होता है. सो लो टेम्परेचर के ऊपर वो इजीली बन जाता है, इसीलिए 1,2 प्रोडक्ट है वो लो टेम्परेचर के ऊपर काफी फेवरेबल होता है. ठीक है, दिस इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट. दिस इज काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट. अब देखते हैं कि हाई टेम्परेचर पे क्या होता है. तो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है कि ये जो कार्बोकेटाइन है ये जो रिएक्शन है यहाँ से ये रेजोनेंस एंड दिस फॉर्मेशन. सो ये जो रिएक्शन है दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन. मतलब 1,2 एडिशन प्रोडक्ट और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट हैं वो दोनों क्या होते हैं रिवर्सिबल प्रोडक्ट होंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी. सो हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है कि जो 1,2 addition product है that gets converted into 1,4 addition product and that reaction will be slow. मतलब reaction तो slow होगी but that reaction will be thermodynamically more stable. So that product will be thermodynamically controlled. So हम क्या बोल सकते हैं कि जो kinetic product है मतलब 1,2 product है वो क्या है उसकी rate of reaction फास्ट होगा क्योंकि जो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट है उसकी एडिशन एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है 1,4 से. तो इस वजह से लो टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा जो फास्ट प्रोडक्ट है वो जल्दी बन जाएगा. मतलब काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट 1,2 एडिशन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा इजीली फॉर्म हो जाएगा. लेकिन जो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट है वो क्या है स्टेप उसकी वो रिवर्सिबल रिएक्शन है. सो रिवर्सिबल रिएक्शन है मतलब यहाँ से ये जो रेजोनेंस का जो स्टेप है यहाँ से this carbocation can be easily converted into this and then the bromine will attack here and more stable product that is 1,4 product will be obtained. So this is thermodynamically more stable. So at higher temperature equilibrium is established between the products and the thermodynamically favored product that is 1,4 product dominates. So this is the effect of temperature on the reaction of conjugated diene with HX like HBr or HCl. Now free radical addition reaction. Free radical addition reaction में क्या होगा कि this is the conjugated diene और उसको हमने BrCCl3 के साथ में ट्रीट किया in presence of peroxide. तो यहाँ से भी 1,2 एडिशन प्रोडक्ट और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट ऑब्टेन हुए. सो इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पेरोक्साइड हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज दिस इज अ पेरोक्साइड
सो ये क्या होगा, दिस पेरोक्साइड विल अंडरगो होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज का क्या मतलब है कि ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो जो दोनों एटम्स हैं, दोनों ऑक्सीजन हैं, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास एक्सेप्ट करेंगे and there will be formation of this free radical. Now this free radical, this will react with BrCCl3. So यहाँ से भी homolytic cleavage होगा and this Br will attach here. So there will be formation of ROBr plus CCl3 radical. Now this is the radical that will attack on the diene. So CH2 double bond CH, CH double bond CH2. So यहाँ से क्या होगा, यहाँ से homolytic cleavage होगा और homolytic cleavage होने के साथ में CH2 CH CH CH2, यहाँ पे CCl3 अटैच हो जाएगा and there will be formation of this radical. Similarly radical है वो टर्मिनल कार्बन के ऊपर भी फॉर्म हो सकता है, but that radical will be less stable as compared to the radical formed. So this radical is less stable क्योंकि 1 degree radical है. This is allyl radical, so this radical will not form. Now this radical will form. So यहाँ पे 2 possibilities है. One possibility is कि जो Br डॉट था, मीन्स जो Br रेडिकल था, जो ROBr के साथ में रिएक्ट करके, इसने RO के साथ में रिएक्ट करके ROBr बनाया था. यहाँ से क्या होगा, ये फिर से होमोलिटिक क्लीवेज होगा और यहाँ से ये Br यहाँ पे अटैच हो जाए. So there will be formation of this molecule CHBr CH2 CCl3. So this is 1,2 addition product. Now there is one more possibility कि जो हमने फ्री रेडिकल फॉर्म किया है, उस फ्री रेडिकल को हम, ये जो फ्री रेडिकल बना था, इसके अंदर हम रेजोनेंस शो करते हैं. सो अगर रेजोनेंस शो करेंगे, सो व्हाट विल हैपन कि ये this electron will be donated here, this electron will be donated here and this electron will be donated here. So there will be formation of this free radical. Now next step is ROBr. Now यहाँ पे सेम वैसे ही homolytic cleavage होगा and this Br will attach here. So there will be attachment of this Br and this is the product that is formed. This product is 1,4 addition product. So इस तरह से जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, उसके अंदर भी हमने क्या देखा है कि 1,4 एडिशन प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है और 1,2 एडिशन प्रोडक्ट भी ऑब्टेन होता है. सो एक तरह से देखा जाए तो जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है दैट इज सेम एज दैट ऑफ विद एसिड HX. HX के साथ में भी यही केस था कि वहां पे भी 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बना था और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बना था. सो दिस इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन. Now this is Diels-Alder reaction. So Diels-Alder reaction is a cycloaddition reaction. So this is a cycloaddition reaction. इसमें क्या होता है, एक डाइन होती है और एक डाइनोफाइल होता है. दोनों रिएक्ट करते हैं और ये कंसर्टेड मैकेनिज्म है. मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, this bond will shift here and this bond will shift here. So there will be formation of this cyclic compound. So यहाँ पे क्या होता है कि जो डाइन है और डाइनोफाइल है, in presence of heat they react and there is formation of a cyclic compound. जो डाइन है इसके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मीन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है जो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में. जो डाइनोफाइल है इसमें एक डबल बॉन्ड है, मीन्स यहाँ पे 2 pi electrons है. So this reaction is also known as 4,2 cycloaddition reaction. 4,2 cycloaddition reaction. So Diels-Alder reaction is 4,2 cycloaddition reaction. Now यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि ये जो Diels-Alder reaction है, इसका जो रेट है that will increase
इफ देयर आर टू कंडीशंस, इफ जो डाइन है, डाइन के पास में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो और जो डाइनोफाइल है उसके पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। मींस अगर कोई डाइन और डाइनोफाइल की हमने रिएक्शन कैरी आउट कराई है, तो अगर डाइन के पास में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ और डाइनोफाइल के पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ, सो द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी वेरी फास्ट। सो यहां से हमने क्या देखा कि दिस इज द डाइन and this will react with this डायनोफाइल। इस डायनोफाइल के पास में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। इसी वजह से देखो ये जो रिएक्शन थी, यही रिएक्शन पहले इस तरह से थी, यहाँ पे रिएक्शन ज्यादा टेम्परेचर ले रही थी, यहाँ पे कम टेम्परेचर में रिएक्शन इजीली कैरी आउट हो सकती है क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। तो मतलब अगर डायनोफाइल के पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। नाउ दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर, this bond will shift here and this bond will shift here. So there will be formation of this cyclic compound, double bond here and CHO here. यहाँ से हम नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 and 6. So यहाँ से हम क्या देखेंगे 1 2 3 4 5 and 6। 4 और 5 जो कार्बन एटम है यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और बाकी यहाँ से क्या है कि ये जो रिएक्शन थी इसके अंदर जो डाइन के पास में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 पाई बॉन्ड्स थे और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे। सो जो 2 पाई बॉन्ड्स हैं और 1 बॉन्ड फ्रॉम डाइनोफाइल, सो 1 पाई बॉन्ड यहाँ से। सो यहाँ पे क्या होगा, जो 2 पाई बॉन्ड है मतलब 3 पाई बॉन्ड होंगे, उनसे क्या हो जाएंगे 2 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। जो यहाँ पे डबल पाई बॉन्ड था, यहाँ पे पाई बॉन्ड था, वो दोनों पाई बॉन्ड यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। सो दिस इज डील-सेल्टर रिएक्शन और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट इस एग्जांपल में भी हम क्या देख सकते हैं कि दिस इज द डाइनोफाइल, डाइनोफाइल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। सो यहाँ पे क्या होगा, दिस विल शिफ्ट हियर, दिस विल शिफ्ट हियर एंड दिस विल शिफ्ट हियर। सो यहाँ से भी प्रोडक्ट ये ऑब्टेन होगा, डबल बॉन्ड सो यहाँ पे भी क्या है कि जो डाइनोफाइल है उस डाइनोफाइल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए ये रिएक्शन भी बहुत फास्ट कैरी आउट होगी। सिमिलरली अभी तक हमने क्या देखा है कि जो डाइनोफाइल है उसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन अगर डाइन के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सो यहाँ पे क्या होगा, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर। सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। 2 methyl group attached here and 1 CHO group attached here. So यहाँ पे भी हम अगर नंबरिंग करके देखें तो उसके नंबरिंग के बेसिस के ऊपर हम मॉलिक्यूल को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। So this is 1 2 3 4 5 and 6, 4 और 5 कार्बन एटम्स के बीच में एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो ये जो रिएक्शन है इसमें हमने क्या देखा कि जो डाइन है उसके पास में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं और जो डाइनोफाइल है उसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। सो अगर डाइन है उसके पास में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो और डाइनोफाइल है उसके पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, सो द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी वेरी फास्ट। Now next is stereochemistry of Diels-Alder reaction. So Diels-Alder रिएक्शन में हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या देख सकते हैं कि जो डाइन है वो डाइन हमारे पास में एस सिस डाइन होनी चाहिए। एस सिस का मतलब क्या है, सपोज दिस इज द डाइन। सो जो दो डबल बॉन्ड है इनके बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, दिस इज एस। इसके लिए हम डिफाइन करते हैं इस सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में दोनों जो डबल बॉन्ड है वो सेम साइड है, सो दिस इज एस सिस कॉन्फिगरेशन। सो जो डाइन है वो एस सिस कॉन्फिगरेशन में होनी चाहिए। अगर सपोज हमारे पास में ये डाइन है तो क्या ये डील-सेल्टर रिएक्शन देगी, तो हाँ बोल सकते हैं हम कि ये डील-सेल्टर रिएक्शन देगी, क्योंकि जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड क्या हो सकता है, इजीली रोटेट हो सकता है कि तो हम क्या करेंगे इस बॉन्ड को इजीली रोटेट करके और यहाँ से एस सिस कॉन्फिगरेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और दिस कॉन्फिगरेशन विल रिएक्ट।
बट अगर यहाँ पे ये मॉलिक्यूल हो तो क्या ये डील सेल्डर रिएक्शन देगा? हाँ जी जरूर देगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे सिस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो ये क्या होगा, डील सेल्डर रिएक्शन देगा। बट अगर इसी मॉलिक्यूल को हमने इस तरह से लिख दिया है, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, नाउ दिस इज एस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन ये जो एस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है दैट कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू एस सिस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि यहाँ पे जो ये सिंगल बॉन्ड है दैट इज लॉक्ड, ये सिंगल बॉन्ड एक रिंग का पार्ट है, सो ये सिंगल बॉन्ड रोटेट नहीं करेगा, सो ये एस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है, ये एस सिस में कन्वर्ट नहीं होगी और ये डी सेल्डर रिएक्शन नहीं देगा। सिमिलरली अगर इस तरह से मॉलिक्यूल है, सो ये मॉलिक्यूल भी डील सेल्डर रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि ये भी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, एस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है। ये सिंगल बॉन्ड है, इस सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जो दोनों डबल बॉन्ड है वो क्या है, ट्रांस पोजीशंस के ऊपर है। तो इस तरह से क्या होगा, ये भी एस सिस कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। सो जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है डील सेल्डर रिएक्शन में, उसमें जो मेन पॉइंट है दैट इज कि जो डाइन है दैट मस्ट बी एस सिस, एस सिस डाइन होगी तो वही सिर्फ डील सेल्डर रिएक्शन देगी। अगर एस ट्रांस डाइन है तो हमें उसके लिए चेक करना होगा कि वो एस सिस डाइन में कन्वर्ट हो सकती है या नहीं। अगर वो एस सिस डाइन में कन्वर्ट हो जाती है तो मीन्स रिएक्शन देगा, और अगर एस सिस डाइन में कन्वर्ट नहीं होती है तो डील सेल्डर रिएक्शन नहीं होगी। नाउ सेकंड इज कि जो डाइनोफाइल है, ये जो रिएक्शन थी, अगर इसकी रिएक्शन कैरी आउट करें so this bond will shift here, this will shift here and this will shift here, so there will be formation of this molecule। यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे COOCH3 COOCH3। बट अगर हमें इस मॉलिक्यूल की स्टीरियोकेमिस्ट्री बतानी है तो उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रिएक्टेंट में स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी दैट विल बी रिटेन इन द प्रोडक्ट, मतलब रिएक्शन में अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री सिस कॉन्फ़िगरेशन है तो प्रोडक्ट में भी सिस होगा। सो यहाँ पे दिस हाइड्रोजन, दीज टू हाइड्रोजन्स आर ऑन सिस पोजीशन, तो ये क्या होंगे, सिस में ही होंगे। तो यहाँ से हम शो कर सकते हैं हाइड्रोजन दोनों सिस में, मतलब दोनों सेम साइड हो गए। सिमिलरली अगर ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन गिवन है तो इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रिएक्टेंट में कॉन्फ़िगरेशन है दैट कॉन्फ़िगरेशन मस्ट बी रिटेन्ड इन प्रोडक्ट। सो यहाँ से अगर हम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, डबल बॉन्ड हियर एंड COOCH3 COOCH3, तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो ट्रांस में है, तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, दिस इज above the plane and this is below the plane। सो इसके बेसिस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज above the plane, क्योंकि ये कायरल कार्बन है, सो यहाँ पे हमें ये इस तरह से डिफाइन करना होगा कि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है। यहाँ पे क्या होगा, दिस हाइड्रोजन इज above the plane, so this will be below the plane and this will be above the plane। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। सो जो डाइन्स होती हैं वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देती हैं। किस तरह से, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर एंड दिस बॉन्ड विल अटैक ऑन द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ द डाइन। सो क्या होगा, जो 4 कार्बन एटम थे CH2 CH CH CH2 and this, so this bond will attack on the second molecule of 1,3-butadiene। सो हमने यहाँ से इसको इस तरह से शो कर दिया, डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट हुआ था और जो ये कार्बन है इसके ऊपर कोई जो बैक साइड में कोई भी जो मॉलिक्यूल था दैट विल अटैक हियर। सो यहाँ से हमने इसको एक पॉलीमर की फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर, दिस बॉन्ड विल अटैक ऑन द नेक्स्ट मॉलिक्यूल। सो यहाँ से हम इस तरह से मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो दिस इज द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ डाइन्स। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ डाइन्स। सो डाइन्स की स्टेबिलिटी को हम किस बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन करते हैं, द मेजर फैक्टर इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। So according to heat of hydrogenation, we can explain the stability of dienes.
सो जो डाइन्स हैं उसमें हमने जो मेन डाइन पढ़ी है दैट इज कॉन्जुगेटेड डाइन, और कॉन्जुगेटेड डाइन को हमने आइसोलेटेड और द अनदर वन क्यूमुलेटेड डाइन से अगर हम कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि जो कॉन्जुगेटेड डाइन है दैट इज मोर स्टेबल देन द अदर डाइन। उसका रीजन क्या है कि जो कॉन्जुगेटेड डाइन है उसका जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है दैट इज लेस देन द अदर डाइन। सो अगर जो कॉन्जुगेटेड डाइन्स हैं उनका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है, मीन्स उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, मोर होगी। सो इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन्स विल बी मोर देन द अदर डाइन्स। नाउ अगर हम इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं, सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं 1,3-butadiene। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 1,3-butadiene। सो अगर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, मतलब एक कॉन्जुगेटेड डाइन की स्टेबिलिटी को और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, तो उसको हम एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस इज द डबल बॉन्ड, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस डबल बॉन्ड को, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब एक हमें जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मिलेगा वो होगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज हियर। नेक्स्ट इज दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर, सो द पॉजिटिव चार्ज विल माइग्रेट to this position and the double bond will shift here। ठीक है, सिमिलरली अगर हम जो इस साइड डबल बॉन्ड पे किया है सेम वैसे ही यहाँ पे भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव एंड डबल बॉन्ड हियर। सो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि हमारे पास में ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है जो हमें कॉन्जुगेटेड डाइन दैट इज 1,3-butadiene के लिए ऑब्टेन हुए हैं। The first structure, the second structure and the third structure. So more resonating structure means more stable resonating structure obtain होने की वजह से 1,3-butadiene है that is more stable। अब अगर हम इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मतलब ऑर्बिटल डायग्राम, अभी हमने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए हैं, अब अगर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करते हैं फॉर स्ट्रक्चर 1। सो ऑर्बिटल डायग्राम में हम क्या देखेंगे, these are the lobes, और यहां से हम क्या देखते हैं, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड डबल बॉन्ड बिटवीन दीज टू कार्बन। सो यहां से क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, सो डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट हियर। नाउ इन सेकंड केस व्हाट वी कैन सी दैट दीज आर द लॉब्स एंड नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सो देयर विल बी दिस स्ट्रक्चर एंड दिस इज पॉजिटिव। So this is for first structure, this is for second structure, and for third structure we can say that डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट था। सो ये जो दो लोब है ये क्या होंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगी और यहाँ से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगी, और यहाँ पे दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ से हम क्या एनालाइज कर सकते हैं कि जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर है, जो हम यहाँ से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में भी जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर है उसको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि जो डबल बॉन्ड है दैट इज शिफ्टेड टू ऑल द 4 कार्बन एटम्स। सो यहाँ से हम इस तरह से एक रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ से ओवरलैपिंग here, overlapping here, overlapping here। सो इस तरह से एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की वजह से या फिर मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से वी कैन से दैट जो कॉन्जुगेटेड डाइन्स हैं दैट आर मोर स्टेबल देन द अदर डाइन्स, और उसमें हमने 1,3-butadiene के एग्जांपल से अभी हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया है। सो अगर कहीं पे भी पूछा जाता है कि कॉन्जुगेटेड डाइन्स हमें ज्यादा स्टेबल क्यों होती है, तो उसका फर्स्ट रीजन इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन्स इज लेस देन द अदर डाइन्स, so their stability is more than the other dyes। And the second one is you have to draw the resonating structures, and with their resonating structures you have to also draw the orbital diagram, और orbital diagram से हम लास्ट में ये एनालिसिस यहाँ से पहुंचेंगे, और उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो conjugated dyes हैं that are more stable than the other dyes।